राज मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ। देखिए, आरोप बहुत गंभीर है और किसी भी आपराधिक मामले को एक सनातनी रंग देने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले आरोप गंभीर है और आरोप लगाना किसी के लिए भी आसान है। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय ही नहीं है। लेकिन विषय यह है, सनातनी रंग देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं सबसे पहले यह बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि श्वेता जी, सबसे बड़ा अगर नुकसान है तो यह सनातन के लिए नुकसान है। इससे बड़ा और नुकसान कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे लेकिन आपराधिक मामले इस तरह के यौन शोषण के नाबालिगों के साथ, आपको पता है पॉक्सो एक्ट है, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। इस तरह के मामलों में तो कम से कम एक पारदर्शिता, जांच की होनी चाहिए। तो मना कौन कर रहा है? जांच से कौन मना कर रहा है? लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जांच से कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात, श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था कि जहां सुमत्तः संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति निदाना, और तो उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव विपरीता। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय और ये सोचने वाला है। एक्चुअल में जांच का विषय है, और जांच का विषय इसलिए भी कहूंगा है कि जो लोग, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, हम सभी लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, दो गिलहरी आपस में रोटी के लिए लड़ती हैं और एक लोमड़ी आती है, बीच में सारा रोटी खा करके चालाकी से चली जाती है। जब दो लोग एक ही परिस्थिति के आपस, वो गिलहरी कौन है? मैं आ रहा हूं। उसके ऊपर अगर आरोप गंभीर है तो भी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। लोमड़ी का फायदा ना हो जाए। जांच मेरे कहने से या आपके कहने से श्वेता जी नहीं रुक सकती है। जांच रुकिए, मैं 30 सेकंड चाहता हूं। आज वो लोग इस विषय पे कूद चुके हैं जो लोग कहते थे मंदिर में तो माफिया रहते हैं, मठ में तो गुंडे रहते हैं। ठीक है, वो एक अलग चर्चा, अलग चर्चा नहीं है, यही से होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार और मुक्तेश्वरानंद की लड़ाई के अंदर फायदा तीसरे उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर अगर आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए भाई। मैंने आचार्य विक्रमादित्य, सवाल कई सारे अब उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा है टाइमिंग को लेकर के। माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके बाद ही उन्होंने कहा था विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि कुछ मुझे फंसाने की साजिश हो सकती है। तो क्या ये टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? आप किसी मुझसे पूछ रहे हैं? सोनू जी। जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए श्वेता जी, इस बात को हमें समझ लें, सनातनी में एक ऐसी व्यवस्था है, सनातन धर्म के अंदर जितने भी हिंदू हैं, कहीं भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में बीच में नहीं आता कोई भी आता। मैं कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति में हर चीज को एक बात देखने की, परीक्षा से डर काहेगा? ज्ञान से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है, और सत्य है तो उसको लिए कोई परीक्षा से डर नहीं है। कोई आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं, आक्षेप तो इस संस्कृति में शुरू से लगते आए हैं, तो आक्षेप से कोई डरना नहीं चाहिए। और मैं कहता हूं, जब सोना जब अग्नि में तपता है तो उसका निखार और जबरदस्त हो जाता है। आज विमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी की परीक्षा की घड़ी है, और वो मुझे लगता है पूरी तरह से परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि सनातन के अंदर जो संत है वो सबसे स्वच्छ निर्मल काया वाला होता है। और अभी जो जांच की बात है, आक्षेप जिसने लगाया है, भारत सरकार को उनको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दिक्कत वही है कि यहाँ इस वक्त जो राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए चट्टे पट्टे बनकर कि राजनीतिक रोटियां जो सेकने आ गए हैं, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। अरे धर्म की लड़ाई है, सनातन की लड़ाई है, हमारे आपस में मतभेद चलते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन अगर किसी बाहर गलत व्यक्ति ने आकर आक्षेप लगाने का प्रयास किया है, तो हम पूरी तरह से कह रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस कह रही है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक आपराधिक मामला है, एक गंभीर आरोप संघ के ऊपर लगे हैं, इसमें कांग्रेस अपना सियासी फायदा क्यों देख रही है? और आप क्यों सड़कों पर उतरेंगे भाई? अगर इतना संगीन आरोप लगा है तो जांच होने दीजिए, इसमें आपको क्यों सड़कों पर उतरने की नौबत आन पड़ी है? देखिए श्वेता जी, अब पता लग रहा है देश के महामानव 24-24 घंटे क्या काम करता है। जब नेता फंसता तो ईडी, व्यापारी फंसता तो ईडी, अब धर्म गुरुओं को फंसाया जा रहा है झूठे आरोपों में, नाबालिग बच्चों के साथ। अरे भाई, स्टीम फाइल में तो नाबालिग बच्ची भी थी और उनका खून भी पिया, उनके साथ रेप भी किया, और आरोप भी लग रहे हैं, उस पर आप सब चुप हैं। सवाल तो ये भी देश के सामने है ना, कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए जरूर। हम जांच के खिलाफ नहीं है, जांच सबसे पहले आरोप लगाने वाले के होनी चाहिए। आपने वीडियो दिखाया, आदमी कह रहा है कि मेरी बच्चों के लिए कहा था, कहीं ना कहीं याद होगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, चुप करो, उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। चुप करो, अपनी बात का बोलना भाई। अरे आचार्य, बीच में दो तेरे पर भी आरोप लगेंगे जल्दी। ये सरकार तेरे को भी नहीं छोड़ेगी, सारे बाबा को फंसाएगी। अरे भाई, थोड़ा सब्र करो। ये जितने भी अरे जगदीश शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस इसमें अपना सियासी
फायदा क्यों देख रही है? किसी के ऊपर आपराधिक मामले की जांच चल रही है तो कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस कब से बाबाओं के और संतों के पक्ष में आ गई? श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली पार्टी कब से बाबाओं की चिंता करने लगी सियासी फायदे के लिए? जगदीश शर्मा को बोलने दें, जगदीश शर्मा को बोलने दें। श्वेता जी, मुझे तो चिंता अपने राहुल गांधी की होगी है कि उन पर झूठे आरोप और न लगा दिए जाएं, क्योंकि कोर्ट में जब झूठे आरोप भी जाएंगे सबसे कमेंट ले लेते हैं, अभी सभी मेहमानों अरे भाई कुछ काम बोलिए सर। देखिए भाई, मैं बोल रहा हूं तो बोलने दो यार, अपनी बात पर बोल लेना। सारे आचार्य बैठे, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जब तक सरकार की जिंदाबाद करोगे बच्चे रहोगे, जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलोगे आप पर भी मुकदमे लगेंगे। ठीक है, जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलेंगे उस दिन ऐसा होगा, ये कहना है कांग्रेस के लीडर का। अखिलेश कटियार जी, आपके पास में आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव लगातार इसे सनातन का विरोध बता रहे हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अखिलेश की सरकार में तो वाराणसी में अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज हुआ था उनके सहयोगियों पर, तो उस वक्त क्या वो शंकराचार्य नहीं थे? आज आपको सियासी नफा दिख रहा है तो शंकराचार्य हो गए? नहीं श्वेता जी, वो विषय, इस विषय को आप कनेक्ट करके इसे मोड़ना चाहती हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन विषय आज ये नहीं है कि बनारस में क्या हुआ था। विषय ये है कि शंकराचार्य जी पे जो आरोप लगे हैं ये क्या सही है या गलत, आपका ये विषय है या बनारस विषय? पहले क्लियर कर, विषय तो वो है, लेकिन समाजवादी पार्टी कब से इस तरह से सनातन का इतना ज्यादा महिमा मंडन करने लगी? सवाल तो उठेंगे ना, जब पहले ऐसा देखा जा चुका है बनारस में। मैं सनातन की महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की महिमा मंडन की बात कर रहा हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि दो की लड़ाई में कोई तीसरा लाभ उठाना चाहता है, लाभ और हानि का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी तो उठाना चाहता है। हम बात सही और गलत नहीं करते। और सुन लीजिए, आपके हिसाब से मंदिर में और मठों में गुंडे रहते थे, आपको कब से संत नजर आने लगे भाई? पता नहीं कहां से जाहिल आदमी बिठा देते लगे। आप एक मिनट, मथुरा में तो संतों पर लाठियां आपने चलवाई थी, तो आपको संतों में प्रेम कहां से हो गया? श्री रामचरितमानस जलवाने के बाद आज श्री रामचरित मानने वालों में आस्था कहां से हो गई? ठीक है राजी, जवाब तो दे दीजिए राजी, अभी तो और मेहमान बचे, जवाब दीजिए। अगर ऐसा ही डिबेट करानी है, नहीं, आप अपनी बात पूरी करेंगे। मैंने तो क्वेश्चन पूछा। ठीक है, नहीं आप मत पूछिए। अखिलेश जी आप जवाब दीजिए। पहले तो इस राष्ट्रद्रोह से गदा लगा। आज बात श्वेता जी ये है कि जो मामला आज शंकराचार्य ये सत्ता अपने अनुरूप धर्म चाहती है, इनका कोई सनातन धर्म नहीं है। जब वो बात कहते हैं कि सोना चोरी होता है, गौ मांस का निर्यात होता है, भगदड़ होती है, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तो उस शंकराचार्य के खिलाफ पास्को एक्ट लगवाते हैं। इसका सही और गलत पे आज डिबेट है, आज फायदे नुकसान पे डिबेट नहीं है। ठीक है, और आज अगर कानून के लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात बता देती हूँ अभिषेक जी, करते हुए आपको एक बात बता देती हूँ, आचरण दिखाएंगे उसको गलत बात है। ठीक है, आलोक वत्स जी आपसे ये सवाल समझना चाहूंगी मैं कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी जिनका नाम है, उनके ऊपर खुद 27 मुकदमे दर्ज हैं, बलात्कार, रंगदारी, उगाही, धोखेबाजी, इस तरह के 27 मामले दर्ज हैं। कांडला थाना में वो हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा हरदोई के एक पत्रकार ने तो यहां तक दावा किया है कि मुझे भी फोन करके ये कहा गया था कि भाई शंकराचार्य को सबक सिखाना है, जरा अपनी नाबालिग बेटियों से अगर कुछ बुलवाना चाहूं तो बुलवाने दोगे? अब मुझे एक बात बताइए आलोक वत्स जी, ये किस तरह की बातें सामने आ रही है? और आरोपी जिस पर आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आरोप लगा रहा है उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। देखिए श्वेता जी, इस पूरे मामले को देखकर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि अगर सबसे बड़ा हानि किसी को पहुंचेगा या पहुंच रहा है या पहुंच गया तो वो सनातन धर्म का है। ये किस तरीके की बातें हो रही हैं? और जिस आदमी ने, ठीक कहा आपने, जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया है उसका भी तो काला चिट्ठा हमारे सामने है। एक केस नहीं, 27 केस, रेप, छिनौती, गलत एफिडेविट देना, ये सारी चीजें हैं। उसकी भी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि जिस आदमी ने इस काम को करवा रहा है। और एक पत्रकार ने कहा है, शायद उनका नाम रामाशंकर या कुछ है, कि उसको भी कहा गया कि अपनी बेटियों से कुछ बुलवा दो। तो मुझे तो इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। लेकिन आज जिस तरीके से देश का न्यायालय काम कर रहा है,
मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषी व्यक्ति को ही सजा मिलेगी। अगर उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वर नहीं है दोषी तो बरी कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर केस दर्ज हुआ है तो हम लोगों को धैर्य रखनी चाहिए।